अगर अमेरिका यानी कि यूएसए ने 1 जून 2023 के अंदर में अपने डेट को अगर पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो वो डूब सकती है, पूरी कंट्री की कंट्री तबाह हो सकती है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद में अब यूएस का नंबर है, जो कि अमेरिका अब अपने तबाही की कगार पे आ गया। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस यूएसए में हिट हो रहा है, इसकी वजह से आप और हमें एज एन इंडियन और हमारे अगल बगल के देश हैं इसके ऊपर क्या फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है। क्योंकि जब भी यूएसए जब डूबता है तो आसपास की सभी कंट्रियों को डूबा जाता है, क्योंकि 80% जो है ना ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। Biden's problems are compounding. The Chinese hackers are a menace, but the bigger worry is the debt ceiling crisis. It's like a ticking time bomb in America's economy. This deal fails completely. Not one Republican should vote for this deal. It is a bad deal. This deal is absolutely one of the biggest abominations since I've been in Washington, D.C. World's largest economy, the United States of America, is running out of cash. And if they don't do anything about it before the 1st of June, the superpower could default. इस वीडियो में हम पूरी तरह से इसके जड़ तक जाएंगे और गैस इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो टोटली फ्री है, बट इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 1 सेकंड लगेगा पूरी तरह से आपको बस सब्सक्राइब बटन को दाबने के लिए। डेट सीलिंग, यूएसए में जो इतने सारे डेट है और इस तरह से जो अभी एक तरह का सुपर पावर नेशन है, बट ये भी अपने कर्जे में डूबा जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है $3 ट्रिलियन है, बट यही यूएस की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन है, बट यही अमेरिका के ऊपर में $31 ट्रिलियन का डेट यानी कर्ज। अगर ये यूएसए ने 1 जून 2023 के अंदर में अपने डेट को क्लियर नहीं किया तो पूरी की पूरी कंट्री कोलैप्स हो सकती है। नेक्स्ट टू पाकिस्तान और जो श्रीलंका में हालात आपने इन दिनों देखा, उस तरह के हालात वहां पे देखने को मिल सकता है और इसका असर हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। और इन सभी चीजों को सीखने से पहले थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को वगैरह को हम सीख लेते हैं। जैसे कि इंडिया में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वैसे यूएस में इसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहा जाता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, वहां पे कांग्रेस कहा जाता है और राज्यसभा को सेनेट कहा जाता है। यहाँ पे कांग्रेस अपने लॉ और रूल्स को बनाती है और जो व्हाइट हाउस है उसको आप पीएमओ की तरह मान सकते हैं। यहाँ की सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अब देखो, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए हर तरह का चीजें के खर्चा होता है और यहाँ पे जाकर के इनके खर्चे इनके मुनाफे से ज्यादा हो चुके। यानी कोई भी सरकार जाकर के पैसे कैसे कमाती है? टैक्स से, लोगों से कर्जा कलेक्ट करके, और जब जाकर के इनकम कम हो जाता है और जो खर्चे रहते हैं जैसे मिलिट्री एक्सपेंसेस हो गया, कंट्री के एक्सपेंसेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट सैलरीज हो गया, ओवरऑल जो खर्चा हो गया, अगर ये खर्चा बढ़ जाता है तो भाई इसकी सेविंग्स पे इफेक्ट होता है। आम भाषा में अगर देखो भाई आपकी सेविंग किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, जो आपका इनकम होता है माइनस वहां पे आप जो ने खर्चे किए। अब मान लो कि आपके खर्चे बढ़ जाए, आपने कमाए 1 लाख रुपए और आपने खर्च कर दिए 1.5 लाख रुपए, तो आप भाई हर महीने जाकर के 50,000 लॉस में जा रहे हो, यानी कर्ज में जूते जा रहे हो। और कितने दिन आप कर्ज को लेके चले जाओगे? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कर्ज पूरा चुकाना पड़ेगा। तो यही अगर एक कंट्री जाकर के जब अपने खर्च को ज्यादा करती है और उनकी इनकम कम हो जाती है, कंट्री जाकर के कोलैप्स कर जाती है। जैसा आपने रिसेंट कंडीशन में आपने देखा है कि जैसा श्रीलंका का हालत हुआ, जैसे पाकिस्तान में हालत हुए, यहाँ की महंगाई बढ़ती गई और यहाँ की पब्लिक को जो ढेरों सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आई। और ऐसे सभी सिचुएशन जब भी किसी कंट्री में आता है तो उस कंट्री को ढेरों साल जाके पुराने पीछे ठेल देता है इकोनॉमिकली वाइज। अब इन सभी चीजों को सीखने के लिए हमें जो है ना ग्रोथ और इन्फ्लेशन को समझना होगा। अगर आप ग्रोथ को हाइपर इन्फ्लेट करते हो, यानी कि ग्रोथ के ऊपर आप बढ़ावा देते हो, तो भाई आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हो तो आपकी पूरी कंट्री की ग्रोथ कम होती है। अब मानो ना मानो इसी तरह से पूरा लिंक करता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और जो भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसी तरह से काम ही करती है। अब इन सभी के बीच में आता है डेट सीलिंग, यानी कि जब भी आप कभी अपने जो भी खर्चे वगैरह चलाने के लिए आप जो है कहीं ना कहीं से पैसे तो लेते होगे, इसी तरह से कंट्री अपना यानी एक देश या फिर सरकार जब भी अपने खर्चे चलाती है, जो उनका खर्चा रहता है वो उसको जब ज्यादा हो जाता है उसको डेट सीलिंग की तरह से बढ़ाते हैं। यानी कि उनके पास में अगर $1 बिलियन है और उनके खर्चे जाकर के
1.5 बिलियन है और इनकम सिर्फ 1 बिलियन ही है, तो वे $0.5 बिलियन वो जाकर के डेट लेंगे। तो जब भी ये डेट जब इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जो है डेट सीलिंग इसको कहा जाता है। मान लो जब कंट्री को जो है कुछ बिलियन डॉलर जरूरत होता है तो ये अपने डेट सीलिंग यानी कि बोरोवर करने की पावर को इंक्रीज करते हैं, इसी को कहते हैं डेट सीलिंग। अब ये डेट सीलिंग की पूरी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो वह 1960 से जाकर के 78 टाइम्स बार इसको जो है ना डेट सीलिंग करा गया। अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात मैं बात करूं तो ओबामा ने जाकर के 7.6 ट्रिलियन डॉलर का जो है ना डेट सीलिंग किया, डोनाल्ड ट्रंप ने 6.7 ट्रिलियन डॉलर का डेट सीलिंग किया और जो बाइडन जो कि अपने 1 साल के अंतर्गत में सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर का डेट सीलिंग कर चुके हैं। और आप रिपोर्ट्स की मानो तो वह जनवरी 31, 2023 तक जाकर के यूएस की जो बोरोइंग है यानी कि डेट है जाकर के 31 ट्रिलियन डॉलर चला जा चुका है और इनकी ओवरऑल इकोनॉमी ही 23 ट्रिलियन डॉलर है। करीबन जाकर के यहाँ पे 10 ट्रिलियन डॉलर का इनके ऊपर डेट है, यानी कि अगर ये कर्जा नहीं चुकाते हैं तो भाई देश पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाएगी। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हर दिन का जाकर के यूएस का खर्चा है करीबन 17 बिलियन डॉलर हर दिन अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस, अपने सिटीजन को एक्सपेंस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट हैंडल करने के लिए, यानी एक कंट्री को चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसका जाकर के 17 बिलियन डॉलर पड़ता है एक दिन का खर्च यूएस को चलाने। और सिंस यूएस जाकर के एक सुपर इकोनॉमी पावर है तो आप सोचोगे भाई यूएस को कौन रोक सकता है, यूएस तो हमेशा जितने चाहे उतने लोन ले सकती है और यही चीजें हो रहा है, अनलिमिटेड लोन लेते जा रहे हैं। बट पूरी दुनिया का देखो जो भी ट्रेड होता है यूएस डॉलर में होती है, यानी दुनिया का 80% ट्रेड जो है ना यूएसडी में ट्रांजैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है यूएस को एक पावर मिल जाता है कि वो जितने चाहे ट्रेड के लिए पैसे ले सकें और जितने चाहे पैसे वो अपने आप में बोरो कर सके। और इसी वजह से जब देखा जाए तो यूएस का ट्रेड जो कि यूएसडी से होता है और ओवरऑल सभी कंट्रीज इसको करते हैं, तो मैं इसका यूएस यानी अमेरिका फायदा उठाता है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो है लिमिटेड टाइम्स के लिए हम करेंसी प्रिंट करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करेंसी को प्रिंट किया तो इससे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। बट सिर्फ यूएस जो है ना दुनिया का 80% करेंसीज इसी में ट्रेड होता है, तो यूएस को पूरी तरह से छूट मिल जाती है जितने चाहे करेंसीज को प्रिंट करे। आप मानो या ना मानो जाकर के पूरे लॉकडाउन में यूएस ने जो है ना अपने सिटीजन्स को पैसे दिए, घर बैठे पैसे खाने वगैरह के लिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी काटने के लिए पैसे दिए, जिसमें रातों रात 3 ट्रिलियन यानी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को प्रिंट करा गया। वही अगर इंडियन इकोनॉमी देखा जाए तो 3 ट्रिलियन डॉलर की है, उतने का तो भाई इन्होंने बस करेंसी ही प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना एक टाइम ऐसा आया यूएस में जहां पर कि उनके पास में जो है पैसे तो थे पेपर खरीदने के लिए, बट वहां पे जो टिश्यू पेपर के लिए मार कर रहे थे वहां पे टिश्यू पेपर मिल नहीं रहा था, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे तो थे, जो पेपर वाले पैसे थे, बट पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं थे। अब ये सब चीजों समझने के लिए दोस्तों हम थोड़ा बैक डेट में जाते हैं और चीजें कहां से शुरू हुई है उसके बारे में जानते हैं। बात है दोस्तों 1973 के, जहां पर के अमेरिका और सऊदी के बीच में पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट हुआ। इसके हिसाब से जो है डिसाइड करा सऊदी जाकर के पेट्रोल देगा और उसके बाद में अमेरिका इनको यूएस में ट्रेड करेगा और सारी दुनिया के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे पेट्रोल के यानी कि क्रूड ऑयल के जाकर के सभी जो है ना यूएस डॉलर्स में होगा। और इसकी वजह से जो है अमेरिका जाकर के यहाँ से अपनी सुपर पावर नेशन होने का दौर स्टार्ट किया और आज की डेट में देख सकते हो अमेरिका एक सुपर पावर नेशन बन गया है। और इसके बदले में यहाँ पे जो भी ऑयल एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक और चीज कहा गया है कि जो भी सऊदी अरबिया में जो भी पैसे आएंगे उस पैसे को आप ये रखेंगे कहाँ, ये रख करके कुछ करेंगे कि अगर मान लो कि भाई सऊदी ने अरबों डॉलर अपने पास रखे तो अगर इनसे मुनाफा नहीं कमाएंगे तो भाई इतने पैसे को करेगा क्या। तब यहीं पे आता है एक खेल की कि भाई सऊदी जाकर के अब यही पैसों का जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा और बदले में इनको मिलेगा ट्रेजरी बॉन्ड्स और पेपर, यानी कि ये एक तरह का पेपर हो जाता है जिसके बदले में आपको एक वैल्यू दिया जाता है, उस वैल्यू के बदले में आपको जो है सर्टेन पीरियड में आपको जाकर के कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में आपकी पूरी पैसे की वैल्यू रहेगी। इसी को कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड। और आप जान के शॉक हो जाओगे इस तरह की चालाकी में बहुत सारे देश में जो है ना पूरा जो है ना इसके ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदा गया है। यहाँ पे सबसे टॉप रैंक करता है जापान, जिसके पास में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड है। इसी बीच में चाइना जो कि 860 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी बॉन्ड है। और यहीं पे इंडिया कहीं पीछे नहीं रहा है, इंडिया में जाकर के 232 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी बॉन्ड्स लेके रखा है। मानो कि भाई ये सब देश सोचते हैं कि जब हम यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है यानी मुनाफा मिलता है, बट सोच लो जब यूएस का करेंसी कोलैप्स कर जाए तो भाई इन ट्रेजरी बॉन्ड्स का क्या फायदा होगा। और ये जितने भी ट्रेजरी बॉन्ड्स है ये सब मिलाकर के करीबन 25% होता है, बाकी 75% का ट्रेजरी बॉन्ड्स है कहां
यहाँ कौन लेके बैठा है। यहाँ पे देखा जाए जब रिसर्च करते हैं तो भाई जो यूएस की सिटीजन्स है और वहाँ के जो फर्म्स वगैरह है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके हाथ में बाकी ये 75% का ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह है, जो एकमात्र एक पेपर है जिसका एक वैल्यू है। बट अगर एक फाइनेंशियल वैल्यू या उस देश की करेंसी खत्म हो जाती है तो भाई ये ट्रेजरी बॉन्ड्स का वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाया था जिसके जगह पे आपको स्टॉक बॉन्ड्स के बारे में बताया था। जैसे कंपनी कोलैप्स करती है तो भाई उसके जो भी स्टॉक बॉन्ड्स रहते हैं, अगर आपके करोड़ रुपए की भी है तो वो शून्य यानी जीरो बन जाता है। क्या इसी तरह के हाल हमें यूएस में अब देखने को मिल सकता है क्या? और इन सभी चीजों को जान करके हमें हंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब यूएस में इफेक्ट होगा तो इसका कहीं ना कहीं असर हमारे इंडियन इकोनॉमी पे भी होगी, ओवरऑल पूरे वो ग्लोब पे होगी और हमें भी इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। तो इसमें हंसने की बात नहीं है, हमें इससे जो है सीखने की जरूरत है और इनसे कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी को बचाया जा सके, ये सब जान के हमें जो है अपने डेवलपमेंट पे फोकस करने की जरूरत। और देखो जाते जाते देखा जाए तो जब यूएस की हिस्ट्री को देखा जाए तो जब भी इन्होंने डेट सीलिंग कराया तो हर टाइम भी इन्होंने अपने डेट सीलिंग को इंक्रीज करा ही है। तो इसका कोई शक नहीं है कि आगे भी शायद जाकर के अपने जो बाइडेन जो है डेट सीलिंग कर ले और प्रॉबेबली ये अपना हाई टाइम रिकॉर्ड कर ले, प्रॉबेबली $10 बिलियन का, सॉरी $10 ट्रिलियन का, बिलियन की बात हो रही है, ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई इतना सारा डेट सीलिंग कर ले, बट इससे हमें जो है नुकसान क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या होगा वो भूल जाते हैं। इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं एट दी एंड जाकर के यहाँ की पब्लिक पे असर होता है, बाहरी देश जो कि यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट होता है और इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ और इन्फ्लेशन, जो कि हमने बिगनिंग में ऐड किया था। जब यूएस जो है ना पैसे प्रिंट कर लेंगे बेसिकली जाकर के और भी ट्रिलियन डॉलर्स, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास में और पैसे आएंगे, बट वहां पे प्रोडक्ट और ट्रेड करने के लिए रहेगा ही नहीं, बट उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से यूएस वैल्यू का प्राइस जो है ना इन्फ्लेट करेगा, जिसकी वजह से हमें जो है पूरे दुनिया और पूरे इंडिया में हमें इसका असर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों यूएस के जितने भी स्टॉक्स है करीबन आज के टाइम में 20% से डाउन हो चुका है और शायद हो सकता है फ्यूचर में इससे भी ज्यादा और डाउनफॉल करे। और सबसे बड़ा जो भी यूएस में जाकर के जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो जितने भी पैसे अपने रखे हैं सबसे पहले अपने डेट होल्डर को जो है वैल्यू करेंगे और जितने भी अलग अलग देश में जाकर के इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करा वहां से पैसे निकालते जाएंगे। और जैसे आपने देखा है यूएस का ढेरों सारे पैसा जो है ना इंडिया में लगा रहता है, फॉरेन एक्सचेंज यानी एफडीआईस वगैरह इतने सारे इंडिया में है, तो सब सारा पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो है इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका असर देखने को पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरते हुए देखने को पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कोविड की सिचुएशन में जाकर के यूएस गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे बांटे जिसमें $3 ट्रिलियन का प्रिंट किया, और यही सिचुएशन अगर ये करते हैं तो ओवरऑल पूरी दुनिया का जो है ना कैश करेंसी इन्फ्लेट करता है। और जिस मैं वेबसाइट यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रियल टाइम एक्चुअली जो है दिखाता है कि भाई कितना डेट है इस पर्टिकुलर कंट्री यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिखा जाए, हर चीज आपको रेड में दिखेगा। यहाँ पे $31 ट्रिलियन का जो है ना डेट हो चुका है अमेरिका पे। और यहाँ पे देखा जाए तो भाई यूएस का जो है ना जितने भी डेफिसिट्स है वो जाकर के पर डे इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे करंटली जाकर के 16.7% का जो है ना ओवरऑल जीडीपी का डेफिसिट है, और पिछले 3 साल की अगर देखा जाए तो वह करीबन 10% का डेफिसिट रेट इंक्रीज हुआ है, जिससे हमें डरने की जरूरत है क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी को तहस नहस कर सकती है। अब यहीं पे दोस्तों यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है डेमोक्रेटिक जो कि जो बाइडेन की तरफ से है, और दूसरी पार्टी है अपोजिशन जिसको रिपब्लिकन कहते हैं। अब इन दिनों के बीच में मतभेद चल रहा है करके, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है कि हमें जो है ना अपने डेट को कंट्रोल करने के लिए अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा एक्स मिलिट्री पर्सनल पर। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है जो भी टैक्स है वो इंक्रीज करा जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको बेनिफिट देते हैं वो डिक्रीज करा जाएगा, जो भी हॉस्पिटैलिटी या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, जिससे सीधा सीधा असर जाकर के वहां पे मिलिट्री पर्सनल और एक्सपेंसेस पे और जाकर के आम जनता पर देखने को हमें मिलेगा। और इसी जगह रिपब्लिक कहते हैं कि भी नहीं, आगे आने वाले सालों में हमें इलेक्शन है, तो इसकी वजह से जो है इसका ओवरऑल बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हम अपने खर्चों को कम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें दोस्तों की, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का जब डेटा रिपोर्ट जाके आया है तो इस करंट ईयर की अगर हम रिपोर्ट्स को अगर खंगोल के देखते हैं तो करीबन 10 लाख करोड़ जाकर के इंडिया हमारे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही करती है। और हर कंट्री जो को ऐसे ही काम करती है, जितना उनको इनकम आता है उसके हिसाब से अपने खर्चों को मेंटेन करके देश को चलाना होता है। जब किसी कंट्री का जाकर के जो खर्च जो है इंक्रीज हो जाता है तो उस देश का बुरा वक्त आ जाता है। और हमारी इंडिया कंडीशन भी ऐसे कुछ खास कंडीशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, जब भी आप श्रीलंका या जब भी आप पाकिस्तान या फिर अमेरिका के इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हैं तो हमें इसको देख करके सीखने की जरूरत होता है, ना कि हंसने की जरूरत।
क्योंकि जब हम इन चीज़ों से सीखेंगे नहीं क्या गलतियां इन्होंने करा, इस गलतियों को हम संभाल करके अपने इकोनॉमिक डिसीजन सही से नहीं लेंगे तो वह हमारी कंट्री भी एक न एक दिन ऐसे कंडीशन में चली जाएगी। क्योंकि हमारी कंडीशन में सिचुएशन ऐसे है कि जो भी यहाँ पे रेवड़ी इलेक्शन चलता है, जैसे कि देखो मान लो रिसेंटली अभी जाकर के कर्नाटका इलेक्शन में जो है ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम फ्री की ये चीज़ें देंगे, फ्री के हम 2000 देंगे, 3000 देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। बट गवर्नमेंट को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फ्री को चीज़ों तो देंगे बट इसका असर जो है ना उसका इनकम भी आना चाहिए। यानी कि अगर आपको इनकम नहीं आता है और जब आप चीज़ों को सिर्फ फ्री में देने लगते हैं तो वह ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। बट अगर आपका इनकम अच्छा है तब जाकर के फ्री में चीज़ों को देते हैं, तब जाकर के देश भला होता है। अब यहाँ पे इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, और यूएस हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में और इन डिटेल जानना चाहते हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं और इसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियो हम लेके आ सकते हैं। और इंडिया करीबन देखा जाए तो 40% अपना जो भी बजट है उससे ज्यादा करीबन 40% जो है ना बोरो करता है दूसरी कंट्री से। यानी कि इंडिया में कुछ खास अच्छे पोजीशन पे नहीं है इकोनॉमिक की कंडीशन में, क्योंकि 40% बोरोइंग इज टू लार्ज। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में रिव्यू कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं। बाकी गाइस आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें इससे अच्छा लगता है और आपके सब्सक्रिप्शन बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपके लिए गाइस ये टोटली फ्री है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं होता और हमें इन तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए ढेरों सारे मेहनत टाइम खर्चा लगता है। इसलिए गाइस हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।